नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए चंद्रयान से जुड़ी कुछ खबरें आपको बता दें। भारत का चंद्रयान-3 धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। देश के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर टिकी हुई हैं, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इसरो ने कंफर्म किया है कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान-3 का ऐतिहासिक टचडाउन 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होगा। ये लैंडिंग अगर सफल रही तो भारत इस मुकाम को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन पहले से शामिल हैं। इसरो ने बताया कि चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बारे में अहम फैसला बुधवार को तय लैंडिंग से सिर्फ 2 घंटे पहले किया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती दिखी तो लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी। चंद्रयान-3 के लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे के जरिए कुछ तस्वीरें भी ली गई हैं और इन तस्वीरों को इसरो ने शेयर भी किया। भूखे नंगों का देश आसमान को छूने चला है। ये टिप्पणी पश्चिम के उन देशों ने तब की थी जब भारत ने अंतरिक्ष में पहुंचने का सपना देखा था, लेकिन भारत ने अपने सपनों को बेहद कम संसाधनों और बजट के साथ पंख दिए और इतिहास रच दिया। भारत एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है और ये सब हो सका है देश के मेहनती, प्रतिभाशाली और जुनूनों वैज्ञानिकों के बलबूते। साल था 1962 जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम साराभाई की अगुवाई में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। इसके स्थापकों में साराभाई के साथ वैज्ञानिक के.आर. रमन्नाथन भी थे। 1963 में केरल के तुम्बा गांव में पहला रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर बनाने की तैयारी की गई। जिस जमीन पर यह सेंटर बनना था वहां पर एक चर्च था। तब साराभाई ने चर्च के पादरी से बात की और उन्होंने चर्च की जमीन देश के नाम करने की बात मान ली। इसी लॉन्चिंग स्टेशन से भारत ने ऊपरी वायुमंडल में जाने वाले रॉकेट को लॉन्च किया। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास का पहला लॉन्च था। स्पेस रिसर्च को भारत के डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए साल 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसकी स्थापना में विक्रम साराभाई का अहम रोल था। इसके 2 साल बाद 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बनाया गया। इसी साल साराभाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बाद सतीश धवन इसरो के चेयरमैन बने। उनकी याद में अब श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर को सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जाता है। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी उड़ान भरी। रूस की मदद से भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पूरी तरह से भारत में डिजाइन था। इसी तरह 1979 में पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सैटेलाइट से भेजी गई तस्वीरों से जंगलों और मौसम के बारे में जानकारी मिलने लगी। 1980 में भारत ने पहली बार अंतरिक्ष तक जाने वाले रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 की टेस्टिंग की। इससे भारत खुद अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। 1980 में इसी रॉकेट की मदद से सैटेलाइट रोहिणी को स्पेस में भेजा गया। 1984 का साल भारत के स्पेस प्रोग्राम में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। एक संयुक्त मानव मिशन में सोवियत संघ और भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसी मिशन में भारत के कैप्टन राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने। शर्मा ने सोवियत स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताए थे। 1993 में भारत ने अपना लॉन्च व्हीकल PSLV बनाया था। यह देश का सबसे भरोसेमंद रॉकेट बना रहा। इसने दर्जनों सैटेलाइट्स के साथ चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशंस को अंजाम दिया। 1999 में PSLV ने दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए। इसने अब तक 33 देशों के 200 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। 2008 तक आते आते भारत अंतरिक्ष में बड़ी ताकत बन चुका था। संचार,
प्रसारण, रिसर्च और जंगी मकसद से सैटेलाइट्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा चुका था। इसी साल देश ने चांद छूने की ख्वाहिश में भरोसेमंद PSLV से चंद्रयान 1 लॉन्च किया। ये भारत की एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। 2014 में मिशन मंगल के साथ भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। ये भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था। सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में मंगलयान के पहुंचते ही भारत ने स्पेस में एक और झंडा गाड़ दिया। साल 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में भेजकर भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद 15 जुलाई 2018 को भारत ने दूसरा मानव रहित मिशन चंद्रयान 2 भेजा। हालांकि ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा, लेकिन इस मिशन से जुड़े दूसरे पहलू सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो कल चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग का स्कूलों में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण होगा। स्कूल विभाग, शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो कल चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर सभी स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इसका लाइव प्रसारण होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो कल चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग का स्कूलों में सीधा प्रसारण करना है। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए। तो वहीं वाराणसी में चंद्रयान 3 के लिए मां गंगा की आरती की गई है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। 1100 दीपों से गंगा तट पर चंद्रयान 3 लिखा गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ये मां गंगा की आरती वाराणसी में की गई, जहां दशवामेश, 80 घाटी और मां गंगा की आरती का ये अद्भुत ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, सफल लैंडिंग के लिए महाआरती का आयोजन किया गया। तो वाराणसी घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 1100 दीपों से गंगा तट पर चंद्रयान 3 भी लिखा गया है। तो वहीं लखनऊ में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए नमाज अदा की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने महली ने अदा नमाज कराई है और चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए मस्जिद में दुआ मांगी गई है। तो पूरे भारत वर्ष में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अलग अलग तरह से दुआएं की जा रही हैं। तो वहीं लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मस्जिद में नमाज अदा कराई है और मस्जिद में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई है। दुनिया का सबसे पहला और वाहिद मुल्क हो जाए जिसको कि इस मिशन में कामयाबी हासिल हो। क्या हम तमाम लोगों को साइंस को पढ़ने, उसको समझने और उसके जरिए से अपने मुल्क को काबिल। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गंगा आरती चंद्रयान 3 के लिए की गई है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हो और भारत का जो नाम है वो पूरी दुनिया में एक बार फिर से बड़े गर्व के साथ लिया जाए। तो वहीं कामयाबी के लिए नमाज भी अदा की गई है। तो दुआएं मांगी जा रही हैं कामयाबी के लिए। एक तरफ प्रार्थना की जा रही है, दूसरी तरफ दुआ मांगी जा रही है और गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं वो इस दोनों चित्रों के जरिए चरितार्थ हो रही है कि भारत में किस तरह से जो लोग हैं वो अपने देश से प्यार करते हैं। ये देश प्रेम साफ तौर पर झलक रहा है। अलग अलग धर्म के लोग एक ही मकसद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और उनका मकसद है कि चंद्रयान 3 की कल सफल लैंडिंग हो जाए। और चलिए क्रिकेट